हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस उस चैप्टर का करेंगे जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में लूप रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जैसे कि हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे थे, जैसे कि हम लोग डू वाइल लूप पढ़ रहे थे, और हम लोग ने वाइल लूप भी पढ़ा था। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट जो भी, अगर जिस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ होगा कि कॉन्सेप्ट की प्रीवियस लेक्चर में ये चीज हम डाउट रह गया, तो आज का जो क्लास रहेगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी छोटा मोटा डाउट होगा वो आप लोग का क्लियर हो जाएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जो भी बच्चा अगर न्यू है तो मैं उससे रिकमेंड करता हूं कि आप लोग प्लीज पहले से स्टार्टिंग से वीडियो देखें। अगर डायरेक्ट इस लूप सेक्शन में आते हो तो आप लोग को समझ में नहीं आएगी। अगर पहले से आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप लोग को समझ में आ सकती है, तो यहां से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। अगर पहले से किसी ने भी अगर लूप नहीं पढ़ा है तो उसके लिए यह दिक्कत आ सकती है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग प्लीज प्रीवियस जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है सी प्रोग्रामिंग का, आप लोग वहां पे जाएं और वहां पे जाके आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखें, और जो जो भी चीज आप लोग को आता है उसको स्किप करके, या जो कॉन्सेप्ट आप लोग सीखना चाहते हो वो चीज आप लोग सीखे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो आज का लेक्चर है लूप, क्वेश्चन रिगार्डिंग लूप। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो हम पहला स्लाइड पे देखते हैं कि क्या चीज है, गेस द आउटपुट। ठीक है, तो हमने एक एक इजी क्वेश्चन लिया हुआ है कि आप लोग इस का जो आउटपुट है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें और आप लोग देखें पहले इस कोड को। उसके बाद आप लोग को जो भी अगर आउटपुट आ रहा है उसको यहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर आप लोग गेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग बताओ कि इसमें क्या चीज आउटपुट होना चाहिए, क्या आउटपुट इसका होगा आप लोग के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट तुम्हारा इन्फिनाइट होगा। ठीक है, यहां पे इन्फिनाइट कैसा होगा कि यहां पे जैसे कि ये सारा चीज तो आप लोग को पता है। इंट मैन इंट आई को इनिशियलाइज किया, आई इक्वल टू 1 हो गया। अब यहां पर क्या है, आई लेस देन इक्वल टू मतलब 1। एक मिनट, 1 लेस देन कहां से, तुम्हारा है 10 से। ठीक है, ये तो तुम्हारा फुलफिल करता है। तो ये इसके बाद क्या आएगा, ये लूप क्या, इसके बाद तुम्हारा कोड अंदर आएगा। पर मैंने इस प्रीवियस लेक्चर में बोला था, प्रीवियस मतलब प्रीवियस के प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि अगर आप लोग यहाँ पे अगर कोई ये तुम्हारा ब्रैकेट नहीं रहेगा, अगर ब्रैकेट यहाँ पर नहीं देते हो तो ये तुम्हारा जो भी तुम स्टेटमेंट लिखते हो, जैसे हम लोग ने मैंने बोला था इफ एल्स स्टेटमेंट में, इफ जब हम लोग लूप जब पढ़ रहे थे, तुम्हारा जब इफ पढ़ रहे थे, इफ एल्स पढ़ रहे थे, उस टाइम में मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर आप लोग अगर नहीं ये देते हो, करली ब्रेसेस नहीं देते हो, तो ये यहाँ पर क्या शो करेगा, यहाँ पर वो ये तुम्हारा सिर्फ एक लाइन को रीड करेगा। ये बोलेगा वाइल के अंदर सिर्फ एक ही तुम्हारा है। वाइल क्या करेगा, वाइल का काम ही है कि वो तुम्हारा इटरेट करना, मतलब लूप में उसे घुमाना जब तक वह लूप तुम्हारा फॉल्स नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या केस हो रहा है कि यहाँ पर केस यह हो रहा है कि यहाँ पर के बाद तो कोड यहाँ पे आया। ठीक है, ये कोड यहाँ पे आया। ठीक है, पर ये कोड यहाँ पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्रेसेस नहीं लगाया। ये तुम्हारा कोड कंपाइलर क्या समझ रहा है कि यहाँ पे एक ही लाइन है, फिर मुझे इसके बाद ऊपर जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने प्लस प्लस नहीं किया, तो आई का मान क्या है, आई का मान तुम्हारा 1 ही है। ठीक है, आई का मान अगर 1 ही है तो ये तुम्हारा एक तरीके से इंफिनाइट लूप में फंस गया। ये कैसे इंफिनाइट लूप में फंस गया, तो ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी 1 था, ये यहाँ पे आया, फिर से अप गया, अभी भी 1 है, फिर नीचे आएगा, फिर अबव जाएगा, अभी भी 1 है। लेकिन ये 1 आई प्लस प्लस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वाइल लूप में तुम्हारा करली ब्रेसेस नहीं है, और अगर करली ब्रेसेस नहीं रहता है तो उसका एक ही लाइन को वहां पर वो कंपाइल करता है, उसके बाद नीचे का लाइन वो कोड रीड नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आप लोग को करली ब्रेसेस देना जरूरी है अगर तुम्हारा कोड तुम्हारा एक लाइन से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन से ज्यादा कोड है, ये तुम्हारा एक लाइन है, ये तुम्हारा एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्या होगा, तुम्हारा इन्फिनाइट लूप में ये फंस जाएगा, तुम्हारा आगे का चीज प्रिंट नहीं करेगा। इसको हम लोग देख लेते तुम्हारा इस पे जाके ऑनलाइन कंपाइलर पे चेक करते हैं कि ये तुम्हारा कोड रन करता इन्फिनाइट लूप में जाता भी है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोड इसका लिखा हुआ है।
इसको सेम तुम्हारा कोड है, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 है तुम्हारा, उसको मैंने ये किया है। तो यहाँ के बाद क्या होता है, ये वाला प्रिंट करने के बाद कि यहाँ पे ये तुम्हारा लाइन को सिर्फ रीड कर रहा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग रन कराते हैं तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा इन्फिनाइट लूप में तुम्हारा फंस गया, ये तुम्हारा चलते रहेगा जब तक तुम्हारा रैम तुम्हारा खत्म नहीं होगा। उसको करने के लिए कंट्रोल सी करना पड़ेगा, तब ये तुम्हारा स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा कि ये तुम्हारा इन्फिनाइट लूप में ये फंस गया। अगर इसको इससे बचाना है तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दो, फिर इसे तुम रन करो। ये तुम्हारा 1 से लेके 10 तक तुम्हारा इसने प्रिंट कर दिया। अगर और भी अच्छे से देखना है तो इसमें स्लैश एन दे दो, बैक स्लैश एन, बाकी 1 टू 10 ये इसने प्रिंट कर दिया है। अगर कोई भी बोलता है कि 1 से लेकर 10 तक तुम्हें प्रिंट करना है तो ये तुम्हारा इसका कोड रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा अच्छे से कि कैसे इसमें कोड, इस तरह का कोड एक्चुअली ना सूडो कोड में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। अगर तुम टीसीएस के एग्जाम में बैठते हो या कॉग्निजेंट के एग्जाम में बैठते हो तो ये सारे कोड सूडो कोड में पूछता है, ठीक है। तो ये सारे कोड को ध्यान में रखना, इस तरह से कोड आप लोग को और भी करना है, ठीक है। आप लोग के पास बुक होगा, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी क्वेश्चन है वो क्वालिटी टाइप का लिया कि ये चीज एक तरीके का है, ठीक है। बाकी तुम्हारा अलग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द सीरीज फ्रॉम एंड एक्सेप्ट द यूजर एंड प्रिंट द सीरीज फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। मतलब एक कोई यूजर ने इनपुट लिया, मतलब इनपुट लिया, वो बोला कि 5, ठीक है। तो 1 से लेके 5 तक उसे प्रिंट करना है। एज्यूम दैट द नंबर गिवन बाय द यूजर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को पॉजिटिव लेना है, ना कि नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग किस, इसका अप्रोच क्या रहेगा यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग को दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल इंट, एक आई लेना पड़ेगा, ठीक है। एक तुम्हारा इंट या फिर एन लेना पड़ेगा। इंट आई से क्या होगा, आई इजकल टू 1, इसको इनिशियलाइज कर देंगे। और तुम्हारा इंट तुम्हारा ये जो एन है, ये तुम्हारा प्रिंट एफ करके जो इंटर यूजर, यूजर से जो इनपुट लेते हैं इस तरह करके स्कैन एफ करके हम लोग जो यूजर से इनपुट लेते हैं, यहाँ पे इसका ये रहेगा एन रहेगा, ठीक है। तो ये नंबर तुम्हारा आई से लेके, आई मतलब 1 से लेके उस नंबर, जो भी चीज यूजर ने अगर इनपुट करेगा यहाँ पे, जो भी नंबर, मतलब मान लो कि 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 100 हो गया, कोई भी चीज अगर वो यूजर देता है तो वहां तक उसे प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है भाई, उसके लिए आप लोगों को तो सबसे पहले आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, कि खुद से करने की कोशिश करो कि ये चीज हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाद में तुम यहाँ पे आके सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे दो तुम्हारा वेरिएबल लिया हुआ है, इंटीजर आई और एन को, इंटीजर आई और एन को लिया हुआ है। तो फिर उसके हम लोग ने क्या किया कि इंटीजर इंटर ए पॉजिटिव नंबर, हम लोग ने पहले सबसे पहले यूजर से पूछना है, यूजर से पूछना है कि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर इंटर करो। जो भी इंटर करेगा ये यहाँ पे आएगा, एन पे आएगा, ठीक है। एन इजकल टू मान लो 5 ले लिया। अब 5 जो यहाँ पे लिया, आई का मान क्या है, आई का मान तुम्हारा 1 है, और तुम्हारा 5 क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। 1 क्या लेस देन 5 है, तो हाँ बिल्कुल आई तुम्हारा 1 लेस देन है। ये क्या करेगा, कोड तुम्हारा अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद ये तुम्हारा आई को प्रिंट कर देगा। आई को प्रिंट करना मतलब ये 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हो गया आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस से क्या होगा भाई, मैंने क्या बोला था, आई का मान 1 है तो आई का मान 1 से ले 1 है, तो आई का मान अब 2 हो जाएगा। फिर 2 आएगा, 2 टू लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये भी कंडीशन सही है, तो फिर यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। इसी तरह करके वो तुम्हारा जब ये 5 हो जाएगा, 5 तक प्रिंट करेगा। अब आएगा लास्ट में तुम्हारा 6। अगर 6 यहाँ पे आता है तो ये यहाँ पर क्या बोलेगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नहीं ये कंडीशन बिल्कुल फॉल्स है, 6 तो ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये तुम्हारा लूप से बाहर निकल के रिटर्न कर देगा जो भी चीज तुम्हारा है वहां पे, ठीक है। तो ये कोड तुम्हारा इस तरह से ये वर्क करेगा। तो ये वाले कोड को हम लोग रन करके देखते हैं अपना ऑनलाइन कंपाइलर पे कि इसका रिजल्ट आता क्या है, ये कोड काम कर रहा है भी क्या, कर रहा है भी क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो भी चीज वहां पे था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इंट एंड तुम्हारा दो वेरिएबल लिया मैंने, उसको तुम्हारा इस तरह करके प्रिंट करके लिखा हुआ है।
ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या प्रिंट करना चाहिए, ये बोल रहा है इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज 120 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 10 तक लेते हैं। अगर मैं 10 तक लेता हूँ, ये तुम्हारा क्या प्रिंट करेगा, 1 से लेके तुम्हारा 10 तक प्रिंट करेगा। प्रीवियस वाले में क्या था, प्रीवियस वाले में मैंने बस तुम्हारा एक ऑलरेडी ले लिया था, ऑलरेडी आई इक्वल टू 10 लिया था, आई इक्वल टू 5 लिया था। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि यूजर से इनपुट लेना है, जितना मन करे उतना ले सकता है। ये तो तुम्हारा कोड हम लोग इसलिए बनाते हैं कि यूजर फ्रेंडली रहे। ठीक है, इसलिए यूजर ने क्या किया, यहाँ पे यूजर ने तुम्हारा क्या कि यहाँ पर 10 प्रिंट किया, 10 दिया तो 10 तक वो उसने प्रिंट कर दिया। तो ये कोड तुम्हारा इस तरीके से काम कर रहा है। तो ठीक है, ये कोड तुम्हारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर यही कोड में हम लोग को क्या करना है कि ये कोड में मान लो कि जैसे यूजर ने कोई नंबर दिया, 10 दिया, तो ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहा है। अगर मान लो कि अगर किसी ने बोला कि तुम्हें जैसे 10 दिया तो 10 से लेके 1 तक प्रिंट करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए यहाँ पे इसे इनिशियलाइज एक ही वेरिएबल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बोल देंगे n इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 1 तक प्रिंट कराना भाई। n तुम्हारा लेस देन क्या है, तुम्हारा लेस, एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे तुमको n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या, चूंकि हमको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर करने का ये सीन है कि यहाँ पर माइनस कर रहे हैं कि ये कोड तुम्हारा क्या कैसे ट्रेस होगा। देखो यहाँ पे जैसे नंबर इनपुट किया, ठीक है, 10 किया, अब यहाँ पर 10 आएगा, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ग्रेटर देन बिल्कुल है, ये तुम्हारा इस पे आएगा 10, ये प्रिंट कर देगा। स्टार्टिंग में क्या करेगा, 10 ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पर अभी भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एन प्रिंट करना है, मेरे को आई प्रिंट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने आई लिया ही नहीं है कहीं पे। तो यहाँ पे तुम्हारा 10 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एन माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे आई नहीं लिया है, एन माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा एन माइनस माइनस हो गया, मतलब 10 पहले 10 था, एन तुम्हारा 10 था, एन तुम्हारा माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा एन तुम्हारा एक घट गया है। माइनस माइनस का मतलब ये होता है एन इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो पहले लेक्चर देख लो, किसी किसी को परेशानी हो सकती है यह वाले चीज में कि एन माइनस माइनस क्या है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया, एन माइनस माइनस का मतलब होता है एन इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन माइनस माइनस से 10 से तुम्हारा क्या होगा, 10 से तुम्हारा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा यहाँ पे आएगा क्या, 9 तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ बिल्कुल, ये फिर तुम्हारे लूप में आएगा। इसी तरह तुम्हारा लूप चलते रहेगा, तुम्हारा 10 प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करेगा, तुम्हारा 1 जैसे आएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे फिर माइनस माइनस होगा, ये तुम्हारा जीरो कर दिया इसने। जीरो जैसे करेगा, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन बिल्कुल फॉल्स है, तो ये तुम्हारा लूप से बाहर निकल जाएगा, फिर जितना भी है तुम्हारा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। अब जैसे मैंने 10 दिया, तो ये इसने क्या प्रिंट किया, इसने पहले 10 प्रिंट किया। पहले क्या हो रहा था, 1 से लेके हम लोग 10 प्रिंट कर रहे थे। तो ठीक है, तो इस तरह ये कोड काम करता है इसका। इसी तरह धीरे धीरे छोटे छोटे कोड को पहले आप लोग करना, फिर हम लोग को धीरे धीरे अच्छे से और भी हम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये सारे कोड को ध्यान में रखा करो, कोड को जो भी चीज आप लोग यूज कर रहे हो उसमें उसको, ये सारे जैसे नाइन माइनस माइनस कर दिया, पहले प्लस था, आई प्लस प्लस था, एंड माइनस माइनस क्यों किया, ये सारी चीज को ध्यान में रखना आप लोग जब कोड कर रहे हो तो। ठीक है, तो दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 टू 20। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ इवन नंबर यहाँ पे प्रिंट करना है, बीच में जो ऑड नंबर आ रहा है उसको हम लोग को प्रिंट नहीं करना है। तो इसके लिए क्या तुम्हारा ये रहेगा, स्टेप्स रहेगा। तो सबसे पहले इसमें तो क्या होगा, पहले इसमें ना दो चीज लगेगा। एक तो तुम्हारा लूप लगेगा, लूप मतलब वाइल लूप, जैसे अभी बना रहे हैं तो वाइल लूप हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वाइल लगेगा इसमें। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे क्या है, कंडीशन मुझे चेक करना है। एक दूसरा तुम्हारा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक तुम्हारा इफ स्टेटमेंट भी लगेगा। इफ स्टेटमेंट क्यों लगेगा बाद में हम लोग देखते हैं, आगे कोड जब करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जैसे यहाँ पे है,
इंट इंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया जैसे हम लोग ने, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ये तुम्हारा इनिशियलाइज करना होगा क्योंकि लूप को तुमको इटरेट करना है, लूप लूप को तुमको चलाना है, ठीक है। ये वाला चीज हम लोग ने क्या, आई लेस देन इक्वल टू 20, आई का मान 1 है तो इसके बाद तुम्हारा कोड क्या होगा, कोड इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे आएगा, ये वाले पोर्शन में आएगा। अगर कोड ये वाला पोर्शन में आता है, ठीक है, तो यहीं पर तो कंडीशन चेक होगा कि यहाँ पर तुम्हारा क्या करना है। कंडीशन चेक नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं देख रहा है कि आई को अगर ये तुम्हारा डिवीजन हो जा रहा है, मॉडुलो डिवीजन 2, ठीक है। अगर मॉडुलो डिवीजन का मतलब क्या होता है, मॉडुलो डिवीजन का मतलब होता है कि रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो वो इवन हो गया। इवन नंबर का मतलब ही क्या होता है, इवन नंबर जो 2 से तुम्हारा कट जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो भी नंबर 2 से कट जाएगा उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो यहां पर हम लोग ने क्या किया, आई का मॉडुलो डिवीजन निकाला 2 से, उसका तुम्हारा अगर 0 होता है, अगर मान लो 3 ले लेते हैं तो इसका तो मॉडुलो डिवीजन, अगर मॉडुलो डिवीजन निकालते हो तो इसका 1 आएगा, ठीक है। अगर वही तुम्हारा 4 लेते हो तो ये तुम्हारा कट जाएगा 2 से 2, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर तो 0 है। इसी तरह तुम अगर 2 से 3 से करोगे, 3 में क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यही यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करना है। प्रिंट किसे करना है, इवन नंबर को प्रिंट करना है। इवन नंबर को प्रिंट करने के लिए 2 से डिविजिबल डिविजिबल होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर मैंने क्या है किया हुआ है कि आई मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल टू 0 अगर होता है तो प्रिंट कर दो आई को। आई को प्रिंट करो मतलब यहाँ पे जैसे 1 आएगा तो 1 तुम्हारा इवन नंबर नहीं होगा, ये तुम्हारा आउट हो जाएगा, आई प्लस प्लस होगा। ये जैसे 1 आया, ठीक है, 1 तो तुम्हारा इवन नंबर नहीं है, ये तुम्हारा कोड इस पे जाएगा ही नहीं, ये कोड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। ये वो प्लस प्लस होके तुम्हारा 1 से क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। अब डायरेक्ट कोड फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2 तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 20, फिर तुम्हारा अगर ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन अगर सही है 2 तुम्हारा, तो फिर इसमें आएगा 2 मॉडुलो डिवीजन बाय 2, ठीक है। इसका तो 0 होगा तो यहाँ पर ये क्या प्रिंट कर देगा, ये तुम्हारा प्रिंट कर देगा 2, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे अब तुम्हारा आता है 2 को कर देगा 3, ठीक है। 3 करेगा तो फिर ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो ये कंडीशन इस पे नहीं आएगा, ये फिर तुम्हारा इस पे आ जाएगा, आई प्लस प्लस पे। आई प्लस प्लस पे 4 आएगा, 4 अगर फिर तुम्हारा ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो फिर तुम्हारा कंडीशन चेक किया, कंडीशन सही है, उसके बाद तुम्हारा मॉडुलो डिवीजन 4 मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल टू 0, क्या तुम्हारा 4 है, तुम्हारा 2 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर इसमें क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। 0 आता है तो तुम्हारा यहाँ पे क्या करेगा, 4 को प्रिंट कर देगा। इसी तरह कर करके तुम्हारा 20 तक प्रिंट करेगा ये, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा ट्रेसमेंट आप लोग को समझ में आया होगा। ये तुम्हारा मेनली ये वाला पोर्शन ही तुम्हारा मेन है। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में मेनली तुम्हारा ये वाला पोर्शन ही मेन है, ये वाला पोर्शन समझना है, ठीक है। तो ये वाला चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मॉडुलो डिवीजन को हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इवन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कोड करके। तो हम लोग कोड को रन करके देखते हैं कि ये कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो चीज मैंने वहां पे आप लोग को समझाया वही चीज तुम्हारा सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। आई इंट आई इक्वल टू 1 है, वाइल तुम्हारा आई लेस देन इक्वल टू 20 है, ठीक है। सेम चीज तुम्हारा है वहां पे जो मैंने बताया है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो सेम तुम्हारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को इवन नंबर चाहिए था, सिर्फ 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए। इसे करके एक तरीके से 2 का टेबल भी हो गया तुम्हारा। अगर 2 का टेबल तुमको लिखने बोल रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा 2 4 6 8 10 12 13 ये सब 16 18 20, ये तुम्हारा 2 का टेबल भी हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोड काम करता है। अगर इस तरीके से कोई कंडीशन मान लो वाइल है तो उसके अंदर हम लोग और भी चीज अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इफ को भी कर सकते हैं, इफ एल्स को भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे चीज को हम लोग उसके अंदर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोड काम करता है, इस तरीके से ये कोड वर्क करता है। ये उम्मीद है कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पे, कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां पर स्लाइड पे समझा दिया इसे कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है। एक बार नहीं तो फिर से मैं बता देता हूँ। इंट आई इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 20 है। पर यहाँ पे अगर 1 मॉडुलो डिवीजन 2 करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये कंडीशन यहाँ पे आएगा आई प्लस प्लस पे। आई प्लस प्लस अगर करेगा 2 2, फिर यहाँ पे तुम्हारा ये वाइल है तो ये तुम्हारा
को ये तुम्हारा 2 वापस यहाँ पे जाएगा आई में, तब यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 मॉडुलो डिवीजन बाय 2 इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि रिमाइंडर तुम्हारा 0 होगा 2 का। तो अगर 2 का रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पे प्रिंट करने बोल दे रहा आई को, आई का मान 2 है, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 प्रिंट कर दिया है। सेम तुम्हारा इस सब चीज हो जाएगा फिर बाद के लिए भी, 4 के लिए भी, 6 के लिए भी। ठीक है, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले पढ़ लो कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पे क्या है भाई, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर फ्रॉम द यूजर, डिस्प्ले देयर सम एंड अगेन आस्क द यूजर इफ यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। ठीक है, इफ द आंसर इज यस देन रिपीट द above प्रोसेस, अदरवाइज टर्मिनेट द प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके बताया आप लोगों को। हम्म, जैसे एग्जांपल कि इंटीजर टू इंटर टू इंटीजर। ठीक है, जैसे कि तुम लोग ने क्या किया कि 10 और 20, 10 और 20 उसमें दिया। ठीक है, दो इंटीजर तुमने इनपुट किया, उसके बाद सम उसने शो किया। सम करने के बाद क्या हुआ कि डू यू वांट टू रिपीट, क्या तुम फिर से सम करना चाह रहे हो? अगर यस, अगर करना चाह रहे हो तो वाई प्रिंट, वाई इंटर करो, अगर नहीं तो एन प्रिंट इंटर करो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर तुम वाई करते हो तो फिर से बोलेगा इंटर टू, टू इंटीजर, जैसे 7 और 2 दिया। ठीक है, सम इज 9, फिर से वो पूछेगा। टर्मिनेट करने के लिए क्या करना है, टर्मिनेट करने के लिए हम लोगों को एन प्रेस करना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को डिजाइन करना है, इस तरह का आंसर हम लोग बोलना है कि कोड लिखना जिस इस तरह करके कि आप लोग को ये चीज आप लोग को पूछना पड़ेगा। इस तरह से हम जो आउटपुट इस तरह जो आ रहा है इंटर टू इंटीजर, इस तरह चीज आप लोग को वहां पर पूछना है। ठीक है, और सम भी करना होगा, उसके बाद ये पूछना भी होगा तुमको, ये सारे चीज तुम्हें अपने कोड में इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे एक चीज, सबसे पहले दो वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो दो वेरिएबल हम लोग को लेना पड़ेगा, इंटीजर कोई भी ले लेते हैं ए बी। और एक हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक हम लोग को लेना पड़ेगा कैर। कैर में हम लोग को क्या करेंगे, चॉइस। अब बोले चॉइस क्यों, तो चॉइस तो हम लोग यहाँ पर चॉइस ही तो लेंगे। चॉइस में हम लोग क्या करेंगे, यस और नो, तो यस, यस करेंगे कोई भी चीज या फिर नो करेंगे, तो वो तो कैरेक्टर ही है, कैरेक्टर में ही तो चॉइस आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं जब हम लोग अगले वाला स्लाइड में जहां पे मैंने कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले कि दो इंटीजर हम लोग ने ले लिया, कैरेक्टर हम लोग ने डिफाइन कर दिया, और ये वाले चीज को, ये वाला क्वेश्चन को हम लोग डू वाइल से बना रहे हैं, डू वाइल से बना रहे हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था, पहला दो क्वेश्चन था, वो चीज हम लोग ने किससे बनाया था, कि हम लोग ने वाइल से बनाया था। इसको हम लोग डू वाइल से बना रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोल दिया डू। ठीक है, हम लोग डू में तो कोई भी तुम्हारा हम लोग को कोई भी चीज हम लोग को ये नहीं करना है, पूछना नहीं है हम लोग को कि वो रन करेगा कि नहीं रन करेगा। डू करने के बाद क्या है, उसके बाद तुम एंटर कर सकते हो इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे डू डू आया, उसके बाद इंटर किया। चूंकि यहाँ पे डू में तुम्हारा कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते नहीं है, कंडीशन तो यहाँ पे वाइल में लगाते हैं। तो डू में कोई कंडीशन नहीं है, तो हम लोग का कोड क्या आएगा, हम लोग का कोड अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एफ, हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या बोला था, इंटीजर, इंटीजर से दो नंबर लेना है, तो यहाँ पे इंटीजर से दो नंबर ले लिए, स्कैन एफ करके हम लोग दो, उसे हम लोग रख भी लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो जो भी दो इंटीजर हम लोग ने लिया उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने प्रिंट ऐप से प्रिंट भी कर दिया। यहाँ पे देखो सम इक्वल टू परसेंटेज डी हम लोग ने लिखा हुआ है। परसेंटेज डी से क्या करेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या करेगा, जो भी ए में तुम्हारा मान होगा, जो भी वैल्यू तुम्हारा ए में होगा, जो भी वैल्यू तुम्हारा बी में होगा, तुम्हारा ए प्लस बी करके तुम्हारा समेशन वहां पे शो कर देगा कंसोल पे। अब उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद करेगा कि ये तुम्हारा जो प्रिंट है, ये तुम्हारा फिर से पूछ रहा है प्रिंट डू यू वांट टू रिपीट। यस करोगे तो तुमको को यस, यहाँ पे तुम्हारा स्कैन एफ है, यहाँ पे इसको, ठीक है, ये वाले को, ठीक है, ठीक है, रहने दो। यहाँ पे तुम्हारा स्कैन एफ है। अगर वाई तुम प्रिंट करते हो, मतलब यस करते हो,
तो यहाँ पे while में क्या होगा, while में क्या होगा, चॉइस इक्वल टू वाई, ये तुम्हारा कंपेयर करेगी। सबसे सबसे बड़ा चीज है इस कोड में, सबसे बड़ा चीज क्या है, रिपीट करने के लिए यहाँ पर मेनली क्या प्रिंट, तो कोई भी कोड से हम लोग कर सकते हैं, कोई भी चीज से सिंपली वे में हम लोग प्रिंट करा सकते थे एक बार में, ठीक है। अगर दोबारा रिपीट करना तो उस केस में ही तो हम लोग लूप पढ़ रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे चॉइस का। वाइल में जो हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पर चॉइस इक्वल टू वाई। अगर तुम्हारा वाई अगर तुम प्रेस करते हो चॉइस में, जैसे यहाँ पर चॉइस है, ये क्या करेगा, वाई इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा बिल्कुल अगर इससे टैली करता है तो ये कोड क्या करेगा, फिर से तुम्हारा जाएगा, फिर से तुम्हारा कोड रन करेगा। इसका मतलब तो यही हो गया, ये चीज अगर तुम्हारा एन होता, इससे टैली नहीं करता, वाई इक्वल टू एन तो नहीं होता, वाई इक्वल टू वाई तुम्हारा होता है। तो यहाँ पर अगर एन रहता तो ये तुम्हारा टर्मिनेट होके तुम्हारा कोड वापस बाहर निकल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पे स्कैन ऐप में यहाँ पे परसेंटेज सी से पहले एक स्पेस देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अगर यहाँ पर कैरेक्टर यूज कर रहे हो, यहाँ पर जो भी कैरेक्टर अगर इससे पहले स्कैन ऐप कैरेक्टर में यहाँ पर अगर कोई भी कैरेक्टर यूज कर रहे हो, उसके बाद तुम परसेंटेज सी लगाते हो तो उससे पहले एक स्पेस देना पड़ेगा, या तुम्हें प्लस एक तुम्हारा प्री डिफाइन है एफ फ्लश, तुमको यूज करना पड़ेगा STDIN, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें यूज करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा कोड तुम्हारा जिस तरीके से तुम चाह रहे हो कोड वापस से उस तरह परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो भी चीज हम लोग ने प्रीवियस वाले में क्या किया कि हम लोग ने बोला था कि इंटर टू इंटीजर, ठीक है, उसके बाद समेशन प्रिंट कर दिया उसने। उसने फिर क्या बोला, डू यू वांट टू रिपीट, उसने रिपीट भी कर दिया। फिर उसके बाद अगर रिपीट करोगे तो फिर तुम्हारा वही सेम एज इट इज चलेगा, ठीक है। तो ये वाले चीज को हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। तो हम लोग इसे रन करके देखते हैं ये वाले कोड को। जो चीज मैंने वहां पे लिखा स्लाइड में वही सेम चीज मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। वही मैंने यहाँ पे इंट ए और कैर चॉइस लिया हुआ है, डू लिया है, प्रिंट इंटर टू इंटीजर, तुम्हारा स्कैन करके दो इंटीजर को मैंने ले लिया है, प्रिंट एफ करके तुम्हारा सम निकाल लिया ए प्लस बी करके। फिर मैंने क्या पूछा है, डू यू वांट टू रिपीट, वाई और एंड में तुम्हारा जवाब देना है। स्कैन करके तुम्हारा किस में जाएगा, यहाँ पे तुमको स्पेस देना होगा, ठीक है, ये वाले चीज में, या फिर एफ प्लस हम लोग को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रन कराते हैं तो यहाँ बोल रहा है दो इंटीजर दो, ठीक है, दो इंटीजर मैंने दे दिया। इसका क्या देगा, समेशन दे देगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो ये अगर वाई हम लोग प्रिंट करते हैं तो ये फिर से पूछेगा इंटर टू इंटीजर, ठीक है, फिर हम लोग दे देते हैं। ये फिर से पूछेगा, अगर फिर तुम लिखते हो वाई, ये फिर से अगर पूछेगा, फिर तुम नंबर दे दो कोई सा भी। तो इस तरह करके कि ये जब तक नो नहीं करोगे ये तब तक तुम्हारा पूछते रहेगा, ये तुम्हारा लूप का ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर नो करोगे तो ये तुम्हारा टर्मिनेट हो गया, ये तुम्हारा कोड खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोड तुम्हारा वर्क कर रहा है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है आप लोगों को प्लीज आप लोग पूछे इस पे, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई इसका बात। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हम लोग को ये तुम्हारा डू वाइल पे देख लिया, हम लोग फॉर लूप पे भी देख लेते हैं। हम लोग ने क्या देखा, वाइल का क्वेश्चन देख लिया, डू वाइल का भी क्वेश्चन देख लिया, एक हम लोग फॉर लूप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम वन टू दैट नंबर, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम लोग ने एक यूजर से इनपुट लिया, उसने उसने प्रेस किया 5, ठीक है। तो 1 से लेके 5 तक का जो समेशन होगा वो आप लोगों को प्रिंट करके दिखाना है, ठीक है। तो वो कैसे प्रिंट होगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। आप लोग इसको पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें आप लोग, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे इसका कोई ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। फॉर लूप में आप लोग को दिखाना चाह रहा था कि फॉर लूप में किस तरह का सॉल्यूशन होता है। बाकी जितने भी प्रीवियस में हम लोग ने क्वेश्चन बनाया, जैसे वाइल लूप में बनाया, डू वाइल में बनाया, उसको आप सब फॉर लूप से बना सकते हो। तो आप लोग को आप लोग का होमवर्क यही है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन हम लोग ने प्रैक्टिस किया प्रीवियस में उसको फॉर लूप में बनाना है। बाकी एक ये हम लोग फॉर लूप वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, इंट एन है, तुम्हारा समेशन तुम्हारा 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक और तुम्हारा वेरिएबल लेना, इंट एन तो लेना है ही। इंट एन क्यों ले रहे हैं, जब हम लोग इंटर कोई पॉजिटिव नंबर हम लोग यूजर से कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग उसका एन का यूज करेंगे।
बाकी तुम्हारा समेशन में हम लोग सम भी तो रखना है, जो भी चीज तुम्हारा सम इक्वल टू पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जीरो रखेंगे। तुम्हारा यहाँ पे देखो क्या फॉर, फॉर से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा इनिशियलाइज यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। पहला क्या करते थे, इनिशियलाइज करते थे। इसका मतलब क्या है, अगर तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो वहां पर हम लोग ने अच्छे से डिस्कस किया था। पहला क्या होता है, इनिशियलाइज होता है, बाकी तुम्हारा दूसरा कंडीशन चेक करता है, बाकी तुम्हारा ये तुम्हारा इटरेट करता है। ये तुम्हारा नहीं, तो ये तुम्हारा प्लस प्लस ये तुम्हारा बढ़ाता है, ठीक है। तो ये कोड तुम्हारा यहां से नीचे आएगा, बाद में ये तुम्हारा इसके ऊपर जाएगा, फिर तुम्हारा इसके बाद यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये कोड तुम्हारा वर्क करता है, ठीक है। इसको हम लोग साफ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है भाई, यहाँ पे तुम्हारा कोड कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, सबसे पहले इंट आई इक्वल टू वन, ठीक है। आई तुम्हारा वन, क्या तुम्हारा वन लेस देन इक्वल टू, जैसे मान लो उस यूजर ने इनपुट किया फाइव, ठीक है, यूजर ने इनपुट किया फाइव, तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा। क्या वन लेस देन तुम्हारा फाइव है, हाँ बिल्कुल लेस देन फाइव है। सम इक्वल, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप सम इक्वल टू सम प्लस आई भी लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग में क्या भाई, सम जीरो है, आई का मान क्या है, यहाँ पे आई का मान वन है, तो अब सम में क्या आ गया, वन आ गया। ये तुम्हारा वन में वन आ गया। फिर से कोड अब जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा वन के बाद तुम्हारा हो गया टू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पहले वन था, अब ये तुम्हारा हट के दो हो गया, ठीक है। दो, फिर यहाँ पे देखो क्या तुम्हारा टू लेस देन इक्वल टू एन है, एन मतलब फाइव है, हाँ बिल्कुल है। फिर यहाँ पे सम पे जाएगा, सम पे पहले क्या है भाई, सम पे हम लोग का पहले से वन है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या, आई का मान क्या है, टू है, तो यहाँ पे तुम्हारा टू आ जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा थ्री। इसी तरह तुम्हारा कोड तब तक चलते रहेगा जब तक तुम्हारा ये कंडीशन को फॉल्स नहीं कर देता। ये कंडीशन को फॉल्स मतलब यहाँ पे फाइव का मान तुम्हारा, आई का मान तुम्हारा सिक्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, तुम्हारा कोड रन मतलब वो लूप तुम्हारा इटरेट नहीं करेगा, ये तुम्हारा वापस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम वन टू, मतलब जो भी तुम्हारा नंबर था वहां पे इस तुम्हारा परसेंटेज डी। अब यहाँ पे तुम्हारा एन होगा, यहाँ पे तुम्हारा सम होगा, सम में जो भी नंबर आया होगा लास्ट में, जैसे अभी थ्री तक देखे थे, यही हम लोग फाइव करके देखते, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ये तुम्हारा यहाँ पे प्रिंट कर देगा सम से, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी से, जल्दी अपना ऑनलाइन कंपाइलर पे आते हैं। यहाँ पे जो भी कोड था वहां का सेम तुम्हारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सब चीज तुमको आप लोगों को बता दिया था वहां पे, क्या क्या चीज कैसे, इसका ट्रेसमेंट पूरा दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो इसको बस हम लोग रन करके देखते हैं। रन करते हैं तो इसका यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, कोई नंबर तुम प्रिंट ये डालो, ठीक है। मान लो फाइव ही लेता हूँ, फाइव अगर लेता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम वन टू फाइव इज फिफ्टीन। तुम्हारा वन से लेकर फाइव तक अगर तुम प्लस करोगे तो ये तुम्हारा फिफ्टीन ही आएगा। फिर से इसको रन करते हैं, एक बार मान लो कि हम लोग टेन लेते हैं, टेन अगर लेते हैं यहाँ पे तो तुम्हारा 55 आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोड बिल्कुल काम कर रहा है सही तरीके से। इसमें कोई भी परेशानी तो आप लोग प्लीज इसमें पूछो। फॉर लूप इजी टू यूज होता है, इसलिए ये सारे के सारे लोग इसे यूज करते हैं। यहाँ पे तुम्हारा सम इक्वल टू सम प्लस आई भी लिख सकते हो, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी तरह हम लोग अपकमिंग सेशन में करते रहेंगे। जो भी डाउट आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में होगा, मे बी वाइल लूप से, तुम्हारा डू वाइल लूप से, जो भी चीज अगर होगा तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम होगा आप लोगों का यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया होगा, वो आप लोगों का खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग एंड कीप शेयरिंग। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब भी क्या करो मेरे चैनल को, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही मेहनत लगता है एक लेक्चर बनाने में, फिर उसको पूरा आप लोग तो देख ही रहे यहाँ पे 30-30 मिनट का हम लोग का लेक्चर बन रहा है। कोई यहाँ पे आप लोग से कोताही नहीं कर रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, कि हम लोग कट आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो कि पूरा का पूरा तुम्हारा 30 मिनट का हर कोई लेक्चर चल ही जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा रहा तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने का कोशिश करता, यहाँ पे लाइन बाय लाइन आप लोग को तोड़ के बताने का कोशिश करता हूँ यहाँ पे, नहीं कि मैं एक स्टेप आप लोग को बताऊं बाकी वो आगे से चले जाऊं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जो भी बिगनर होता है ना, ये मेरे लिए तो इजी लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग जो जो भी इसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे
तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या चीज आ रहा है फॉर में, इतना ये वो। तो आप लोग जब प्रैक्टिस इसको करोगे, अच्छे से देखोगे, उसका ट्रेस देखोगे, जैसे मैंने आप लोगों को ट्रेसमेंट हमने ट्रेस करके दिखाया कि कोड कैसे एक्चुअल में वर्क कर रहा है, वो सारे चीज देखोगे, आप लोग को समझ में आएगा ये सारी चीज, ठीक है। तो आप लोग जितना भी प्रैक्टिस करोगे इस पे, उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, उतना बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही तुम्हारा ये सारे चीज खत्म हो सकता है। जो भी बिगनर है, आप लोग को डर लग रहा होगा ये इतने सारे सिंटेक्स को लेके, इतने सारे फॉर लूप में तुम्हारा कंडीशन को देख के, ये आप लोग का डर खत्म हो जाएगा जब आप लोग 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस तरह बनाओगे, आप लोग का बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।